तो दोस्तों, अगर आप भी 2026 में जीडीएस टू एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए, और इस वीडियो में हम जीडीएस टू एमटीएस प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप एक वीडियो जीडीएस टू एमटीएस प्रिपरेशन पे भी बनाइए, तो मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जीडीएस टू एमटीएस प्रिपरेशन के लिए आपको सिलेबस अपना नोट कर लेना है कि आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस के बाद आपको या तो सेल्फ स्टडी करनी है या तो आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से आपको कोर्स ले लेना है। अगर आप कोर्स ले लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। जैसे मैं इस समय पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और ये देखिए मैंने अपना सिलेबस जो है नोट करके ये दीवार पे चिपका दिया है। आप इस तरह कॉपी में नोट कर सकते हैं या दीवार पे चिपका सकते हैं। और ये सामने देख रहे हैं आप, कुछ ये शॉर्ट नोट्स मैंने चिपकाया है। तो सबसे पहले आपको अपना कोर्स सिलेबस नोट कर लेना है, फिर इसके बाद कोर्स ले लेना है किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से। अगर कोर्स नहीं लेते हैं, कई लोग किताब से भी पढ़ लेते हैं, तो आपको बुक जरूर ले लेनी है। तो दोस्तों, जब आप सिलेबस नोट करेंगे अपना जीडीएस टू एमटीएस के लिए, तो आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी कम सिलेबस है पीएससी के मुकाबले या पोस्टमैन के मुकाबले में। तो इस प्रकार आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़ना है आपको अच्छे से पढ़ना है। कोर्स लेने के बाद आप जब अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हर एक टॉपिक को आपको कवर करना होता है। और जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो एक तरफ से पढ़ें, ये नहीं कि थोड़ा पहले पढ़ लिया, फिर बीच का पढ़ लिया, फिर लास्ट का पढ़ लिया। आपको पूरा सिलेबस आपको ख़त्म करना है। और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। जो सेल्फ नोट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने भी 2024 में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था एमटीएस की, तो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। हालांकि मैं नोट्स पूरे नहीं कर पाया था, लेकिन फिलहाल मैंने नोट्स बनाए थे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ जीडीएस टू एमटीएस 2024, और ये मेरे जीडीएस टू एमटीएस 2024 के लिए खुद से बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं। और इसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था। जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने 80 नंबर स्कोर किया था, और उसके बाद मुझे आर्मीज में पोस्टिंग मिल गई थी। और मैंने 2024 में भी कोर्स जो लिया था वो पोस्टल एबीसी से लिया था। आपको जो कोर्स लेना है, आपको अपने हिसाब से कोर्स लेना है कि आप किस प्लेटफॉर्म से कोर्स लेंगे। आप पोस्टल लाइव का ई पोस्टल का ले सकते हैं, पोस्टल एबीसी है, जीपी ऑनलाइन क्लासेस है, पोस्टल स्टडी है, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। सब पे आप अपना डेमो देखिए, डेमो के हिसाब से आप अपना कोर्स डिसाइड करिए। तो सिलेबस नोट करिए, कोर्स लीजिए या बुक लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए और नोट्स भी आप बनाइए। और अगर एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, नोट्स आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप बुक की मदद ले सकते हैं, उससे आपका समय बच जाएगा। लेकिन जो सेल्फ नोट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अब अगर 1-1.5 महीने या 2 महीने एग्ज़ाम के लिए बचे हैं तो आप नोट्स ना बनाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। बुक से भी आप अपनी तैयारी को कवर कर सकते हैं। और जो बेस्ट तरीका है तैयारी का, आपको जब कोर्स लेना है तो एक आप थ्योरी बुक ले लीजिए, जो मैं आप दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने पीएससी थ्योरी ली है, आप एमटीएस के लिए थ्योरी बुक ले सकते हैं। थ्योरी बुक लेने के बाद आप एक क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू की बुक आती है, जैसे ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, 5500 प्लस एमसीक्यू। ये 2 पार्ट में पीएससी की किताब है, जो कि पूरी एमसीक्यू के लिए है। और मैं आपको थ्योरी की बुक दिखा रहा हूँ, ये थ्योरी की बुक है। उसके बाद ये एमसीक्यू की बुक है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सारे। इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इतना करने के बाद फिर आपको एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लेनी है। इसमें आपको जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यहीं पे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप तैयारी आप पूरी अपनी कवर कर सकते हैं। पहले आप थ्योरी बुक से अपना सिलेबस कवर करिए या सेल्फ स्टडी से करिए। उसके बाद नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं फिर भी कोई बात नहीं। इसके बाद एमसीक्यू से आप प्रैक्टिस करिए। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आपको एमसीक्यू से कवर करना है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करना है। कई सारे लोग ये होते हैं कि जो उनको सबसे ज़्यादा आसान लगता है वो सबसे पहले पढ़ते हैं, उसको सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। जो कठिन लगता है उसको कम पढ़ते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो आसान लगता है उसको पढ़िए एक बार, उसकी रिवीजन हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार करिए। जो आपको कठिन लगता है उसको रोज़ पढ़िए, उसका रिवीजन जो है आपको रोज़ करना है। इससे जो आपका कठिन पार्ट है वो आपको आसान लगने लगेगा, आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। बहुत लोग होते हैं जो उनको आसान लगता है वही पढ़ते रहते हैं, और जो टफ पार्ट होता है उसको छोड़ देते हैं कि उसको बाद में देख लेंगे। तो इससे दिक्कत क्या होती है, आसान जो होता है और उसमें से क्वेश्चन कम आने की संभावना होती है। जो टफ पार्ट होता है अगर उसमें से क्वेश्चन आएगा तो उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और नंबर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको बेटर स्कोर करना है तो आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। आपको डिपार्टमेंटल देखना पड़ेगा। और इसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस में जीएस के कुछ टॉपिक हैं, 7-8 टॉपिक हैं, और मैथ में आपके 8 टॉपिक हैं। और रीजनिंग आप इसमें एमटीएस में नहीं आएगी। और इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। जो आप भूल रहे हैं उसको आप लिख के अलग से रख लीजिए, या अगर आप ऐसे दीवार पे चिपका सकते हैं तो और अच्छी बात है। और रोज़ इसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए जैसे मैंने इसको शॉर्ट नोट्स भी ऐसे लिख रखा है, चिपका दिया है दीवार पे, या आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो ये जो तैयारी का यही तरीका है, और इस तरीके से ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और सीट हर साल लगभग कम होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, नए लड़के पेपर में आ रहे हैं, तो आपको नंबर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई, आपको सिलेबस ऐसे नोट करना है। इसके बाद ये थ्योरी की बुक हो गई, ये एमसीक्यू हो गया,
और ये आपको प्रीवियस ईयर ले लेना है। तो इस प्रकार 3 किताब से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी एमटीएस के लिए। और जो सरल आपको लगता है, जो आसान लगता है, उसको कम आपको रिवीजन करना है, जो कठिन लगता है उसका सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो ये इस वीडियो में पूरा मैंने आपको जो अपना तरीका वो मैंने आपको बता दिया है। और फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।